चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभ्यास 12H। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सारणी में रिक्त स्थान भरिए। तो एक सारणी दी गई है, इसमें 4 कॉलम दिए गए, 4 कोने के, तो ये रिक्त स्थान है, इनको हमें भरना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला क्रमांक हम लोग भरते हैं। देखिए क्रमांक 1 में है क्रय मूल्य हमें 100 रुपए दिया है। कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी और क्रय मूल्य 115 है। ठीक है ना। तो कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी और 115 रुपए में बेच दी है, तो इसका मतलब 15 रुपए हमें लाभ होंगे, यानी कि मिलेंगे। तो वही हमें लाभ यहाँ पे भरना था 15 रुपए। बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए एक बार फिर देखिएगा, कोई वस्तु है हमने 100 रुपए में खरीदी और 115 रुपए में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए मिले, 15 रुपए। वही लाभ हमें यहाँ लिखना था। ठीक है ना। तो हानि इसमें होगी नहीं, क्योंकि लाभ हो गया तो हानि नहीं होगी। दोनों में से एक ही चीज होती है, या लाभ या हानि। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं क्रमांक 2। देखिए क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम। कोई वस्तु है हमने 1500 रुपए में बेच दी और 3 रुपए का, हम 300 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु है 1500 रुपए में हमने बेच दी है और 300 रुपए का लाभ हो रहा है। तो जब अगर हमें कोई वस्तु का मूल्य निकालना हो, तो जितने रुपए में हमने वस्तु बेची है और जितना लाभ हुआ है, तो बेचने वाली वस्तु से हम लोग लाभ घटा देते हैं। हमारा क्रय मूल्य यानी कि वो रुपए निकल के आ जाते हैं जितने हमने वस्तु बेची है, मतलब कोई चीज हमने खरीदी है। ठीक है ना। तो 1500 में से 300 हम घटाएंगे तो मेरा 1200 निकल के आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। ऐसे ये वाला ये तो इसमें हो गया। तो इसमें हानि परसेंट तो होगी नहीं, क्योंकि लाभ पहले से दिया है। ये वाला देख लेते हैं। कोई वस्तु है हमने 700 रुपए में खरीदी है, तो विक्रय मूल्य हमें बताना है। हानि हमें रुपए में दी गई है। तो देखिएगा, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में हम लोग हानि को जोड़ देते हैं। क्रय मूल्य में हम लोग हानि को जोड़ेंगे, कितना होगा 700 और 150, तो यानी कि 850 रुपए हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं। कोई वस्तु है हमने 1200 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब हमें हानि होगी, मतलब मेरी 100 रुपए चले जाएंगे। कितने जाएंगे, 100 रुपए, तो 100 रुपए मेरी हानि होगी। बस ये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपए में खरीदी और 1600 रुपए में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। देखिए रहीम एक लड़का है, उसने एक घड़ी खरीदी है 1400 रुपए में। कितने में, 1400 रुपए में खरीदी और 1600 रुपए में बेच दी। क्या 1600 रुपए में बेची, 1400 में खरीदी और 1600 में बेच दी। तो ये बताइए इसमें अंतर कितने का है। सीधी बात है 200 रुपए का अंतर है। अंतर 200 रुपए का। अब ये बताइए 1400 में खरीदी और 1600 में बेच दी, तो 200 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं होगा, यानी कि 200 रुपए उसे मिल जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर देखिएगा। रहीम ने एक घड़ी ना 1400 रुपए में खरीदी और उसे 1600 में बेच दी, यानी कि 1400 में खरीदी और 1600 में बेच दी, तो इससे कितना लाभ हुआ, 200 रुपए। बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची, इसमें उसे 125 रुपए की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक साड़ी है, गीता ने 750 रुपए में बेच दी और 125 रुपए को उसे घाटा हो गया, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि उसने साड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। क्रय मूल्य बराबर ये क्या था, यानी कि बेची, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस क्या हुआ था यहाँ पे, हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, बस इतना आपको याद रखना है। आप क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य की जगह यहाँ अब विक्रय मूल्य है कितना मेरा, कितने रुपए में बेच दी, 750 रुपए में। 750 प्लस है, प्लस लगाए, हानि कितनी हुई थी 125 रुपए की। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 875 रुपया। यही हो गया मेरा क्रय मूल्य। ठीक है ना। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, और उसे 2500 रुपए की हानि उठाकर बेच दी, यानी कि हानि हो गई। और ठीक है, बेच दी। कितने रुपए में बेची, यानी कि किसान ने गाय ना कितने रुपए में बेची है। तो देखिए ये मेरे पास क्रय मूल्य दिया है और हानि दिया, हमें विक्रय मूल्य नहीं बेची निकालनी है। तो इसका एक तो वही सीधा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। एक 13,000 रुपए में उसने क्या खरीदी है, ठीक है ना, और 2500 रुपए में बेच दी। कितने का डिफरेंस हुआ, मतलब कितने रुपए उससे, कितने रुपए का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 25 रुपए बेच दी, यहाँ पे हुआ 10,500। एक तो ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है ना। यहाँ पे आ गया। अब इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे दिया क्या है, क्या दिया यहाँ पे क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य
क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ये हो गया। अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य कितना दिया है 13,000 रुपए, माइनस हानि कितनी दी है 2500 रुपए, इसे निकालेंगे बचेगा 10,500 रुपए। यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी, यानी कि 7,000 रुपए उसने खर्च करके पुरानी एक स्कूटर खरीद ली और 600 रुपए उसने उसकी मरम्मत में लगा दिए। एक तो 7,000 में स्कूटर खरीदे, 6 रुपए उसने मरम्मत में और 600 रुपए मरम्मत में और लगा दिए। तो स्कूटर का लागत मूल्य यानी कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए ये पूछा है। लागत मूल्य का मतलब ही होता है हमने कितने रुपए खर्च किए। तो एक तो उसने 7,000 ये खर्च कर दिए स्कूटर खरीदने में, ठीक है ना, और 600 रुपए ये उसने उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए। तो टोटल खर्च कितना हो गया, यानी कि लागत मूल्य निकल आएगा कि नहीं। लागत मूल्य या खर्च बराबर कितना हो गया 7,600, 7,600, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डेविड ने एक मकान 48,000 रुपए में खरीदा। उसने उसकी रंगाई, पुताई और साज सज्जा यानी सजावट में 2,000 रुपए खर्च किए। उसने उस मकान को 55,000 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। देखिएगा, उसने सबसे पहले क्या, एक मकान 48 रुपए में खरीदा, यानी 48 रुपए यहाँ खर्च किए और फिर 2,000 रुपए सजावट और रंगाई पुताई में खर्च किए। तो इसका मतलब इन दोनों से हमारा क्या, उसका कुल खर्च या क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है तो हम लाभ आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 48,000, तो कुल खर्च हम निकालेंगे, कुल खर्च या क्रय मूल्य है ना, या क्रय मूल्य, खर्च को ही तो हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर देखिए 48,000 रुपए ये खर्च किए उसने और प्लस 2,000 रुपए ये नीचे साज सज्जा में खर्च किए उसने सजावट में। तो टोटल कितने हो गए 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ये हो गए। अब विक्रय मूल्य आपको यहाँ का दिया गया है, यानी कि बेचा है ना, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपको 55,000 रुपए, 55,000 रुपए हो गया। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ का एक सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या कुल खर्च, ठीक है ना। अब हम लाभ हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य पर मेरे पास है 55,000 रुपए, माइनस है माइनस क्रय मूल्य 50,000 रुपए। तो लाभ मेरा कितना आया निकल के, लाभ बराबर 55,000 में से 50,000 के 5,000 रुपए। बस ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, ठीक है ना। चलिए बच्चों मिलते हैं अभ्यास 12 आई में।